सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अमेजिंग से चैप्टर को एक इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और आप इस स्टोरी से कुछ सीखते हैं, आपको कुछ सीखने मिला हो, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये इसके पोइट हैं, उनका नाम है एनिस जंग। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। चलिए। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encountered every morning scrolling for gold in the garbage dumps of my neighborhood. जो पोएट हैं वो पूछती हैं उससे कि तुम ये क्यों करते हो। किससे पूछती हैं? साहिब से, जो क्या कर रहा है, जो आसपास में, उनके घर के आसपास में घूमता है एक बैग लेकर, और जिसको हर मॉर्निंग वो आता है एक कचड़े में से कुछ लेने, जहाँ पर गोल्ड का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट लेने, जैसे कचड़े में से प्लास्टिक की बोतल हुई या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हुई जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिससे वो बेचकर पैसे कमा सके, उसको वो खरीदने के लिए या फिर उसको ढूंढने के लिए डेली आता है मॉर्निंग में, और जिससे वो अपने बैग में रख सके उससे, और उसको बेचकर वो पैसे कमा सके। तो वो डेली मॉर्निंग में आता था। तो जो पोइट थी वो उससे आज पूछ ही लेती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो साहिब उसके रिप्लाई में आंसर देता है, साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो। जो साहिब है उसने अपना घर छोड़ दिया काफ़ी टाइम से। She amazed the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. There was many storms that swept away their fields and homes. His mother tell him. तो जो साहिब है वो बताता है कि उसने अपना घर छोड़ दिया है, जो कि कहाँ पे था, जो ढाका की ग्रीन फील्ड्स में था। ढाका कैसे कहते हैं? ढाका कहते हैं कैपिटल है किसकी? बांग्लादेश की। उसमें जो ग्रीन खेत थे, उसके बहुत हरे भरे खेत थे, उन सबको छोड़कर वो आ चुके हैं इन सिटीज़ में ये कचड़ा बीनने, और जिससे वो बेच सकें उस कचड़े को। तो वो बताता है कि उसने क्यों छोड़ा, क्योंकि उसकी जो माँ है उसे बताती है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स वगैरह आने लगे थे, तूफान आने लगा था, बाढ़ आने लगी थी, जिस वजह से उनके जो घर थे वह सब डिस्ट्रॉय होने लगे थे। तो उन सबको छोड़कर आ गए हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द बिग सिटीज़ वेयर ही नाउ लिव्स। और वो इस वजह से उनको छोड़कर अब वो सिटीज़ में आ गए हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी लाइफ जी सकें, कुछ छोटा मोटा काम कर ही और कचड़ा बीन करी। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ और नहीं है। ही मटर्ड लुकिंग अवे। वो थोड़ा ऐसे ही शर्मिंदगी से और लुकिंग अवे करता है। गो टू स्कूल आई से ग्लेबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट बी। तो जो पोएट हैं बड़े प्यार से थोड़ा कहती हैं, एक अलग ही उससे कहती हैं स्कूल क्यों नहीं जाते। जैसे हम कहते देते हैं स्कूल क्यों नहीं जाते, पर उसके लिए भी कितने बड़े बड़े रीजंस होते हैं, जैसे उसमें पैसे नहीं हो, या फिर उसे कोई स्कूल में लेता नहीं हो, महंगे स्कूल्स में पैसे हो तो अभी, तो फिर वो इसको समझती हैं, फिर कहती हैं कि मैंने कितनी हॉलो एडवाइस दी है इसको। वो इमीडिएटली समझ जाती हैं इस बात को। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। जब वो बन जाएगा स्कूल तब मैं डेफिनेटली जाऊँगा, ऐसा वो कहता है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो जो पोइट हैं वो कहती हैं जोक करते हुए, हाफ जोक करते हुए कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल चालू करूँ तो क्या तुम आओगे? वो कहता है येस ही से स्माइल ब्रॉडली। अ फ्यू डेज लेटर आई सीम हिम रनिंग अप टू मी। और उसे कह के वो अपनी कॉन्वर्जेशन ख़त्म कर देते हैं और वो चला जाता है। कुछ दिन बाद बीतते हैं तो वो जो होता है लड़का, वो वापस भागते हुए उसके पास आता है, पोइट के पास, उनसे पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो चुका है? तो वो कहते हैं कि इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो वो कहते हैं कि स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीड। और वो एक शर्मिंदगी से एक कहती है कि मैं एक प्रॉमिस किया था जिसे मैं मीन नहीं कर सकती। But promise like mean abundant in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I saw him, his name. आफ्टर मतलब काफ़ी महीनों के बाद अब वो उससे एक बार पूछती है उसका नाम क्या है। तो साहिब आलम। तो वो कहता है मेरा नाम साहिब आलम कहता है। ही डज़ नॉट नो वॉट इज़ मीन। तो वो उसको खुद को नहीं पता उसका मीनिंग क्या होता है साहिब आलम का। इफ़ ही नो इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वो पोएट कहती है अगर इसको पता होता है इसका नाम का मीनिंग क्या है तो वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाएगा इसका मतलब को समझ करके। ऐसा भी इसका मतलब ये है अनवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट
He roamed the street with his friend and army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो जो पोइट है वो कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन करते हुए बताती है कि वो कैसी दिखती है। तो वो कहती हैं कि ये आर्मी है पूरी, साहिब आलम के जितने भी दोस्त हैं वो सब उसकी तरह ही घूमते हैं सड़कों पर और ऐसे ही कचरा वगैरह उठाते हैं और वो सब कचरे वगैरह उठाते हैं, उनको बेचते हैं। और पता है वो कैसे लगते हैं, वो पूरी टीम कैसी लगती है, जो मॉर्निंग लगती है बर्ड्स की तरह, जो मॉर्निंग बर्ड्स होती है उसकी तरह लगती है, जो शाम को कैसी हो जाती है डिसअपियर, शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं, ऐसे लगता है। देन ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, और कुछ मंथ बीतने के बाद उन सबको जानने लगी पोइट। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स आई आस्क्ड वन। तो पोइट थी वो एक लड़के से पूछ ही लेती हैं आखिरकार कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। चप्पल माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ये आंसर सिंपली। तो उनमें से एक लड़का है वो कहता है कि मेरी जो माँ है वो उनको सेल्फ में से उतारती नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहन पाता हूँ। वो एक सिंपल वे में आंसर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एडेड अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो जो उनमें से एक लड़का था जो साइड में खड़ा था, जो कि क्या पहना था, ये शूज, वो क्या बोलता है कि अगर इसको दे भी देंगे ना तो ये उनमें फेंक देगा। वो इज़ वियरिंग, जो कि शूज़ पहन के खड़ा था साइड में। वेन आई कमेंटेड ऑन इट ही सफलिंग हिज फीट एंड से नथिंग आई वॉन्ट शू। तो वो कहते हैं, तो जो पोइट कहती हैं तुम्हारे उसके शूज़ के ऊपर जो कमेंट करती हैं, क्योंकि उसके शूज़ दोनों डिफरेंट थे, एक अलग था दूसरा अलग था, तो वो कमेंट करते हुए कहती हैं, तो वो क्या करता है अपने पैरों को पीछे करने लगता है। सेइंग अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ। अब एक तीसरे लड़के से कहती है जिसने कभी अपने जीवन में कभी शूज़ पहने ही नहीं हो। तो वो कहती है पेयर ऑफ हिज लाइफ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन cities on village road. तो I have seen a children barefoot in cities on village road. It is not the lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation. तो इनमें से एक है वो एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो मतलब जो शूज़ नहीं पहनते वो उसने कहाँ पर देखा है, विलेजेस में भी देखा है और सिटीज़ में भी देखा है, सब लोगों के पास देखा है कि मोस्टली क्या करते हैं लोग, मतलब जो बच्चे वगैरह होते हैं कभी शूज़ नहीं पहनते, बोले वो कितने भी बड़े घर का हो कितने भी छोटे घर का हो। वो ऐसा क्यों है कि वो ऐसा है, यहाँ का ट्रेडिशन है इंडिया का एक तरीके से कि शूज़ ज़्यादा कोई लोग पहनते नहीं है ऑल टाइम। आई वंडर्ड इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे आ पेट्रोजनल स्टेट ऑफ पुअर्टी। तो वो कहती है कि ये एक एक्सक्यूज़ है जो कि एक पुअर्टी को छुपाता है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ए मैन फ्रॉम Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. तो उसे एक स्टोरी याद आती है उडीपी की, जो उसने सुनी थी, किससे, एक वो सुनाते हैं, सुनी थी एक बार उसने। उसमें क्या था, एक यंग लड़का था वो अपने स्कूल को जाता था, तो फिर वो एक मंदिर को पास करते हुए जाता था, रास्ते में मंदिर पड़ता था बहुत पुराना, जिस मंदिर के जो पुजारी थे वो उसके पिताजी थे। He would stop briefing at the temple and pray for a pair of shoes. वो वहाँ पर रुकता था थोड़ी देर मंदिर जब स्कूल जाते समय, और वहाँ पर प्रे करता था एक शूज़ के लिए। 30 years later I visited his town and the temple where was now drowning in any air of desolation. In the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing shoes and socks arrived pant and threw his school bag on a folding bag. Looking at the boy I remembered the prayer another boy has made to goodness where he has finally got a pair of shoes. तो बताती है कि जब वो 30 ईयर पहले उसके बाद जब वो विज़िट करती है उसी को ही, तो वहाँ पर वो देखती है वहाँ की एक हवाई चेंज हो गई थी पूरी तरीके से, जिसको जब उस मंदिर में जो एंटर की, जब उसने देखा कि अब उसमें एक नए प्रेस्ट आ चुके हैं, नए पुजारी आ चुके हैं, जहाँ की जो चेयर्स हैं वो रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की है, और एक यंग बॉय है जो ड्रेस्ड अप है पूरी ग्रे यूनिफॉर्म में, जो कि सॉक्स एंड शूज़ पहना हुआ है। अराइव्ड पेंट बहुत ही जल्दी में आता है और अपने बैग्स को क्या फेंक देता है वो बेड पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर एंड द बॉय हैड मेड टू गुडनेस व्हेन ही हैड
finally got a pair of shoes. Lets me never lose them. The goodness हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो वो कहता है कि वो क्या करता है, तो उसे उस लड़के की याद आती है जो प्रेयर करता था गॉड से कि एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। तो फिर उसके बाद अब देखती है उसकी प्रेयर सुन ली गई है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर वियरिंग शूज बट मैनी अदर्स लाइक द वैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेनिंग शूलेस। वो देखती है कि जो बच्चा था अब वो क्या करता है, उसके पैरों में शूज़ हैं पर लेकिन वो याद करती है कि मेरे नेबरहुड में जितने भी लोग वो हैं जो कि रैक पिकर्स हैं उनके पास तो शूज़ है ही नहीं। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर लीड मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metamorphically। तो जो सीमा वो जो है वो तो बताती हैं कि जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो सीमापुरी से यहाँ पर रहते हैं। सीमापुरी और दिल्ली के मतलब आसपास की जगह, थोड़ी सी दूर की जगह, बट काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि जो मेन दिल्ली की जो लोग हैं वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं और सीमापुरी उसके पास में ही है पर लेकिन एकदम बस्ती वाला इलाका है पूरा। तो बताया गया है कि मेटामॉर्फिकली का मतलब यही है कि वैसे तो कितना पास ही है पर लेकिन उस चीज़ में कितना डिफरेंस है डेवलपमेंट में। Those who lived here are scattered whom come from Bangladesh back in 1971. साहिब फैमिली इज़ अमंग देम। तो जो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए थे, ढाका से आए थे, वो सारे अब इधर ही रहते हैं। इस डेट को याद कर लेना 1971 को। उसके बाद वो यहीं पे रहते हैं। सीमापुरी वॉज देन a wilderness. It still is, but it is not longer empty. In structure of mud with the roof of the tin and tumbling, devoid of sewage, draining running water, lives thousands, 10,000 रेड पेकर्स। तो आपको ये वाले याद करनी है कि उसकी जो सीमापुरी की हालत थी वो कैसी थी। सीमापुरी वॉज थिन आ वाइल्डनेस, एक अलग ही वाइल्डनेस थी उसमें। इट वॉज स्टिल बट इट इज़ नॉट लॉन्गर एम्प्टी। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, इसमें मड के घर थे। विद रूफ ऑफ द टिन एंड ट्रेपलिन होती नहीं है वो, जो पन्नी सी होती है बहुत हैवी होती है, वो प्लास्टिक की उससे बने हुए थे और उसके ऊपर मड रखी हुई थी, ऐसे बने हुए थे वो। डिवोडेड ऑफ सीवेज डिवोडेड सीवेज वगैरह की कोई सिस्टम नहीं था उधर। ड्रेनिंग थी पूरी और रेन वाटर उधर ही इकट्ठा होता था एक तरीके से। उसमें 10,000 रेड पिकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी। वो पिछले 30 साल से रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड, बिना किसी परमिशन के रह रहे थे, ना उनके नाम कोई ज़मीन थी उधर और उनके पास क्या था, राशन कार्ड था। दे गेट देयर नेम ऑफ वोट, उनके पास वोटर ID कार्ड था लिस्ट, एंड इनेबल देम टू व्यू ग्रेन, और इसी से वो अपने नाच खरीदते थे खाने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एड आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our family and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेट भर के खाना खाते हैं और अपनी फैमिली को खिलाते हैं, जब सोएंगे तो हमारे पेट में दर्द नहीं होगा भूख के कारण, तो हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं रेदर देन यहाँ पर जो हमारी खेती बाड़ी ही नहीं हो रही है उस जगह से, उसमें पानी भरा हुआ है, एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी है हमारी पुरानी फील्ड्स थी, उससे रहने तो अच्छा ही है। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन एट टेरेटेड स्केयर्स व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit home. Children grow up in them, become parents in survival, and survival in Simapuri means ragpacking throughout the year. It is acquire the proposition of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof, but for a child it is everyone। तो वो उसको एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि उस समय की बात है, तब वो उसी को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जो लोग हैं वो उनसे पूछती हैं उन लोगों से
कि तुमने वो फील्ड क्यों छोड़ी, उसका क्या ही मतलब था। तब वो कहते हैं कि ना तो उधर खाने के लिए कुछ होता था उस फील्ड में, ना हम सर्वाइवल के लिए उधर रेडी थे, हम कुछ कर ही नहीं पाए थे उधर, इसलिए उन्होंने वो सारी फील्डें छोड़ी। ना तो फूड की फूड ढूंढने के चक्कर में वो जल्द आ गए हैं सीमापुरी वाली लोकेशन पे, और उधर ही उन्होंने टेंट्स वगैरह अपने लगा रखे हैं। उनके चाइल्ड सारे बच्चे हैं वो यहीं पे बड़े हो रहे हैं, और एक सर्वाइवल के लिए उनके पास आखिरी सहारा वही है सीमापुरी, जिसमें वो रैक पिकिंग करते हैं बच्चे। और वो क्या करते हैं, गार्बेज में से गोल्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके लिए क्या है, डेली ब्रेड्स के समान है, जिससे उनकी डेली रोटी खा सकते हैं वो, और ज़िंदा रह सकें और छत के नीचे रह सकें। भले वो छत लीक क्यों ना हो रही हो, बट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सब कुछ वही है। आई समटाइम फाइंड रुपीज़ इवन आ 10 रुपीज़ नोट साहिब से। जो साहिब है वो उनसे कहता है कि हम कभी तो 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट ही मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी जो आँख थी बहुत चमक रही थी इस बात को कहते हुए। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you do not stop scrolling. Find there is hope of finding more. तो वो जो वो जो पोइट है वो पूछती है, अगर तुम्हें इसमें अगर एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम इसको छोड़ना बंद कर दोगे, या फिर और अपनी इच्छा से ढूंढोगे जिससे और भी तुम्हें मिल जाए, या फिर और तुम्हारी इच्छा बढ़ जाएगी इसमें से ढूंढने की कि इसमें और भी मिल सकता है। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीन डिफरेंट फॉर वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तब वो इस बात को बात करते हुए समझती है कि जो बच्चों के लिए जो मीनिंग है गार्बेज का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर पेरेंट जो गार्बेज उठाते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं वो इस बात को कर ले रहे हैं, वो उसको फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ वेब्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ मीन टू सर्वाइवल। जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये वंडर की समान है कि उनको कुछ भी मिल सकता है, नई नई चीज़ें मिल सकती हैं, और जो बड़े हैं वो इसको कैसे लेते हैं, एज अ सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई देयर फेंस्ड गेट ऑफ देयर नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो एक विंटर मॉर्निंग में जो साहिब है वो स्टैंड खड़ा था एक उसके बाद, जिसमें जो नेबर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे, क्या टेनिस खेल रहे थे, जो कि वाइट ड्रेसअप थे। आई लाइक द गेम, साहिब को वो गेम पसंद था। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंसेस। तो जो जाली थी उसके पीछे खड़े होकर वो देख रहा था उनको, और उसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उसका फेवरेट गेम था वो, उसे वो पसंद करता था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट द गेट कीपर लेट्स मी यूज दिस स्विंग। तो वो क्या कहता है, वो उसके पास जाता है और गेट कीपर से कहता है क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ स्विंग को। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब खुद एक टेनिस शूज़ वियर करे था। लुक स्ट्रेट ओवर हिज डिस्कलर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, समवन गिव देम टू मी, ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो वो क्या कहता है, वो जूते पहना हुआ था टेनिस के और शॉर्ट्स पहना था, टी शर्ट पहना था, तो फिर वो कहता है कि मुझे ये किसी ने दिए थे, उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है वो द फैक्ट दैट दे आर डिस्केयर शूज ऑफ सम रिच बॉय हु perhaps refused to wearing them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walking barefoot, even shoes with a hole in a dream come true, but the game he is watching is so intensely in is out of his reach. जो बच्चा जो गेम देख रहा था साहिब, वो उसकी कम्प्लीटली रीच से बाहर था, पर लेकिन उसको बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था। दिस मॉर्निंग साहिब इज नो वन ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। वो एक मॉर्निंग को देखती है वो साहिब को, जो कि एक मिल्क बूथ पे लगा हुआ था। इन हिज हैंड ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है जो चाय वाले देने आते नहीं है, जो उनकी जो होती है शॉप्स पर वो चाय देने आते हैं, एक टेढ़ी सी वैसी होती है केटली टाइप की, और एक कैनिस्टर होता है जिसमें कैन की तरह उसमें दूध लेके आते हैं। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। तो वो बताता है कि मैं टी स्टॉल में वर्क करता हूँ जो कि रोड से जस्ट नीचे है। ही से पॉइंटेड इन हिज डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो जो होता है वो क्या कहता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं
और खाने के लिए खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, तो वो पूछती है कि तुम्हें ये जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट ए केयर फ्री लुक, और जो उसका चेहरा देखती है तब वो समझ जाती है कि वो एक जो फ्री ज़िंदगी जी रहा था, केयर फ्री ज़िंदगी जी रहा था, बेपरवाह ज़िंदगी जी रहा था, वो अब कहीं ना कहीं लॉस्ट होती जा रही है उसको। कि एक बाउंडेशन में होगी ना, उसकी ड्यूटी फिक्स हो चुकी है, इस वजह से वो परेशान रहता है एक तरीके से। क्योंकि पहले तो वो घूम फिर कर कहीं भी जाता था, कितने भी पैसे कमाता था, उसको कोई वो नहीं रहता था। पर लेकिन अब फिक्स है, उसको आना ही आना है डेली, उसकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। तो बताती है जो स्टील कैनिस्टर है जो उसकी पीठ पे टंगा हुआ है वो काफ़ी भारी लग रहा है उससे, रेदर देन जो प्लास्टिक बैग था जो वो टांग के उसमें कचरा भरता था उससे। ओवर ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ऑन द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्ग हिज ऑन देयर मास्टर। वो बताती है कि अब साहिल खुद का अब मास्टर नहीं रहा है, अब उसकी ज़िंदगी एक तरीके से बाउंडेड हो चुकी है। अब वो खुद की मर्जी का मालिक बिल्कुल भी नहीं रहा है।